हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विराट मैथमेटिक्स रस पब्लिकेशन पर। मैं हूं सुमित विराट। चलिए आज आप लोगों के बीच लाए हैं ये जो है आपका बिहार एसएससी सीजीएल का सेशन जो चल रहा है। आज जो है हम आपको कराने वाले हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का। देखिए इसमें जो है सबसे पहले हम कुछ थ्योरी करा देते हैं और उसके बाद जो है हम क्वेश्चन चलेंगे। देखिए इसमें जो है टोटल संख्या पद्धति में प्रीवियस ईयर आप लोग देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर जो है टोटल 50 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। 50 क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि इस क्लास में हम अभी 20 क्वेश्चन कराएंगे और उसके बाद 30 क्वेश्चन जो है फिर हम अगले क्लास में करा देंगे। तो फिर चलते हैं, देखिए थ्योरी पे चलते हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ पर देखिए प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या अर्थात कहते हैं किसको? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 अर्थात ये क्या होगा? इन्फिनिटी तक होगा। इसको क्या कहेंगे? हम प्राकृत संख्या कहेंगे। उसके बाद देखिए क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य शामिल कर देने से प्राकृत पूर्ण संख्या बनता है। देखिए प्राकृत संख्या क्या होगा? 1 2 3 4 यहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। और इसमें जो है सिर्फ क्या कर दिए हम? 0 ऐड कर दिए। क्या मेरा हो गया? ये जो है हो गया पूर्ण संख्या। तो फिर देखिए अब उसके बाद क्या है? भाज्य संख्या। वैसी संख्या जो किसी भी संख्या से किसी अन्य संख्या से एक एवं स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? देखिए 2 होता है, उसके बाद क्या 4 6 8 9 अर्थात किसी भी संख्या से क्या होगा? विभाजित होगा। देखिए एक यहाँ पर नहीं लिखे अभाज्य संख्या होता है। क्या होता है? एक अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? वैसी संख्या जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो तो हम उसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या हो कहेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। देखिए यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी और इसका हम एग्जाम्पल देते हैं क्या? 2 3 5 7। इसमें देखिए 9 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो है 9 विभाजित है, इसलिए 7 के बाद 11, उसके बाद 13, इसी तरह से चलेगा। समझ गए ना? उसके बाद एक चीज और नोट कीजिए, 1 से लेकर के 50 तक में कितना अभाज्य संख्या है? तो इसमें जो है 15 अभाज्य संख्या है। और पूछता है इसके डायरेक्ट पूछ देगा एग्जाम में कि कितना इसके बीच कितना है? तो 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या है। और उसके बाद 1 से अगर जो 100 तक पूछेंगे तब 1 से 100 के बीच कितना है? 25 अभाज्य संख्या है। और 1 से 200 के बीच कितना है? 46 अभाज्य संख्या है। इस चीज को नोट कर लेंगे आप अपने कॉपी में। तो फिर देखिए अब क्या है? परमेय संख्या। परमेय संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो p बटे q के रूप में हो उसे हम परमेय संख्या कहेंगे। p और q क्या है? पूर्णांक है। क्या है? p और q पूर्णांक है। जहाँ क्या होगा? q डज नॉट इक्वल टू 0 अर्थात जो है ऊपर मान लीजिए 4 है, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। अगर जो ऐसा होगा तो इसका क्या मान हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये p बटे q के रूप में नहीं होगा। अर्थात 4 बटे 3 हो गया, 2 बटे 3 हो गया, 5 भी रहेगा ना, तब पर भी क्या होगा? परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे में 1 है। ठीक है, ETC कर देते हैं। उसके बाद क्या है? देखिए अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या किसको कहेंगे? वैसी संख्या जो p बटे q के रूप में नहीं हो उसे क्या कहेंगे? अपरमेय संख्या कहेंगे। अर्थात जिसका वैल्यू क्या हो? उसका जो है अंत नहीं हो। जैसे कि मान लीजिए √2 होगा, √3 होगा, या फिर कोई भी संख्या निकलता है ना, 3 आ जाता है, उसके बाद 1 4 1 4 करके आते जाता है। इसका क्या कहीं लिमिटेशन है क्या? ये कहाँ तक रुकेगा? नहीं है ना। इस तरह के रहेगा संख्या, क्या कहेंगे उसको? वो अपरमेय संख्या कहेंगे। यहाँ तक हो गया। अब जो है देखिए क्या है? घातांक के कुछ नियम है, उसको देखते हैं, जो कि बार बार आपके परीक्षा में यूज होता है और इसको जानते हैं तो सब बिल्कुल इजी में सवाल बन जाता है। अगर देखिए संख्या पद्धति में अगर जो आप इसको नहीं ध्यान है, एक बार सिर्फ पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो है हम कराते जाएंगे। देखिए सिर्फ क्लास में ही आपका सब कुछ क्लियर होते चला जाएगा। सिर्फ घबराइएगा नहीं कि इतना हमको जो है ये सब याद करना पड़ेगा, कुछ जरूरी नहीं है। सिर्फ आप सरसरी निगाह से क्लास को देखिए, उसके बाद सब क्लियर होते चला जाएगा। देखिए क्या है? a पर पावर m इंटू a पर पावर n बराबर क्या होता है? a पर पावर m प्लस n होता है। अर्थात क्या होता है? गुणा में पावर जुड़ जाता है। देखिए बेस a है, यहाँ भी बेस a है, बेस समान है तो क्या होगा? घात जुड़ जाता है, a पर पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे में क्या है? a पर पावर m का होल पावर है n
तो इस तरह का रहेगा तो क्या हो जाएगा ए पर पावर m इंटू एन, अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं ए पर पावर m n भी लिख सकते हैं। देखिए उसके बाद क्या है ए पर पावर m भागा है, उसके बाद ए पर पावर n है, भागा है तो क्या करेंगे अर्थात ये क्या है ए पर पावर m बटे ए पर पावर n के रूप में है। इसको हम क्या लिख सकते हैं ए पर पावर m माइनस n लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, बस यही है। देखिए उसके बाद क्या है ए बटे बी का होल m है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए पर पावर m बटे बी पर पावर m लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है ए पर पावर 0, अर्थात कोई भी संख्या पर पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। देखिए पर पावर 0 है तो क्या होगा 1 होगा, उसका वैल्यू ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है नेक्स्ट है ए पर पावर 1 बराबर क्या होगा ए 1 ये है, अर्थात किसी भी संख्या पर पावर 1 रहे तो क्या होगा वही संख्या सेम होगा, ठीक है। तो फिर देखिए नेक्स्ट क्या है 1 बटे ए रहेगा तो क्या लिख सकते हैं ए पर पावर -1 लिख सकते हैं, या फिर रहेगा 1 बटे एक्स तो क्या लिख सकते हैं एक्स पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको अगर जो कहेगा एक्स वाई पर पावर -1 है, इसको लिखिए तो क्या कीजिएगा 1 बटे वाई, इस तरह से लिख सकते हैं। अर्थात जब इधर से हम इधर जा सकते हैं तो उधर से इधर भी आ सकते हैं ना। तो फिर देखिए अब क्या है ए पर पावर एक्स बराबर ए पर पावर वाई, तो एक्स बराबर वाई होता है। देखिए क्या है यहाँ पर जो है इसका बेस समान है, यहाँ इसका क्या है बेस समान है, दोनों जगह ए है और घात क्या है यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर क्या है वाई है, अर्थात घात अलग है बेस सेम है। बेस सेम रहेगा तो क्या होगा घात बराबर हो जाएगा, अगर जो घात सेम रहेगा तो क्या होगा बेस बराबर हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर x है पावर में, यहाँ भी x रहता है, यहाँ a रहता है, यहाँ b रहता, तो क्या हो जाता है a बराबर b हो जाता है। तो फिर देखिए ये जो है आपका कंप्लीट थ्योरी हो गया। हम थोड़ा सा हट जाते हैं, अब जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फिर देखिए अब जो है फिर हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर, बस आप लोग बने रहिए, देखिए कितना फास्ट में होता चलाएगा जाएगा, सारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी में बनेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, यदि 2 टंकक 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप कर सकते हैं तो 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए कितने टंककों की आवश्यकता होगी। अर्थात क्या कर रहा है 2 टंकक है, 2 लिख दीजिए। उसके बाद 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप करता है, 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप करता है, पृष्ठ टाइप करता है ना, पृष्ठ को नीचे कर दीजिए 2, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए कितने टंककों की आवश्यकता होगी। 10 मिनट में 20 पेज टाइप करता है, यहाँ पर देखिए 2 पृष्ठ के लिए क्या 2 नीचे दिए, यहाँ भी क्या कर रहा है 20 पेज के लिए 20 यहाँ पर नीचे देंगे और 20 नीचे दे दिए। और उसके बाद क्या कितने टंककों की आवश्यकता होगी, टंककों का आवश्यकता यहाँ पर क्या देंगे एक्स दे देंगे, बस हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, बस उत्तर हो गया। देखिए 2 से 0 0 कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या है एक्स बराबर कितना हो जाएगा 5 दूना 10, ये मेरा उत्तर हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस चीज को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए यहाँ पर 6 संख्याओं का औसत 4.5 है, 6 संख्याओं का औसत कितना है 4.5 है, ठीक है। 6 संख्या का औसत 4.5 है। इन संख्याओं के जोड़ को 3 के वर्ग से विभाजित करने पर क्या होगा। देखिए इसका क्या कर रहा है जोड़ को, जोड़ का मतलब उसका योग, सभी का योग कितना होगा 6 गुना उसके औसत से गुना करेंगे तो उसका योग पता चलेगा। और उसको कह रहा है 3 के वर्ग से विभाजित करेंगे तो क्या होगा, अर्थात उसका क्या होगा विभाजित करने पर क्या आएगा। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 से इसको विभाजित कीजिए। 9 बचे, देखिए 10 उड़ाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, और 9 बचे कितना हो जा रहा है 45,
5 से काटेंगे कितना हो जा रहा है, 5 दूना 10, और 2 से काटेंगे 2 तिया 6, यहाँ पर कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 1365 है। कितना है, 1365 दिया हुआ है। इसको पहले मिटा लें। क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या है, देखिए दो संख्याओं के बीच का अंतर 1365 है। देखिए सबसे पहले एक संख्या मान लेते हैं, संख्या एक मान लेते हैं। संख्या क्या है, x है। क्या है, दो संख्या तो बड़ी संख्या मानते हैं, क्या है, बड़ी संख्या। उसके बाद छोटी संख्या क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या माइनस कितना है, 1365, इतना हो जाएगा। इतना है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 आता है तथा शेष पर 15 बचता है। देखिए जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना आता है, 6 आता है। देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यही होता है ना। देखिए जब ये होता है तो क्या है, भाज्य। भाज्य क्या होगा, देखिए बड़का संख्या क्या है, बड़ा संख्या x है ना। अब भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक। भाज्य को x यहाँ पर रख देंगे, भाजक क्या है, इतना है ना, x माइनस 1365। और भागफल देखिए इसमें प्रश्न में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, भागफल 6 आता है, 6 से गुना कर दीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है, तथा शेष 15 बचता है, शेष 15 बचता है ना, शेष को इतना 15 जोड़ दीजिए। तो छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या अर्थात x माइनस 1365, ये संख्या हमसे पूछ रहा है। बस इसको हल कीजिए, बस आपका उत्तर आ जाना है। देखिए इसके बाद क्या है, x बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुना x, 6x माइनस 1365 गुना 6 हो जाएगा, 6 पंचे 30, उसके बाद 36, 3 कितना हो जाएगा 39, उसके बाद 6 3 18, 18 3 कितना हो जाएगा 21, 1 बच गया 2, 6 कम 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, इतना हो जा रहा है। उसके बाद 15, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो है x है, तो x को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 5x, इसको आएगा इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में आ जाएगा, और इसको 15 इसमें से घटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हम इधर ही लिख देते हैं 5x बराबर कितना हो जाएगा, इधर आ रहा है तो देखिए प्लस में इधर लिख देते हैं, इधर आया तो क्या हो गया प्लस में, ये कितना हो जाएगा, और 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। और उसके बाद कितना, इधर 5x बचा। देखिए 5 से कितना 12 कटा, 5 से कम 5, 3 बचा, 5 6 30, 1 5 दिया 15, और उसके बाद 2 25 25, इतना हो गया बराबर x। अर्थात मेरा क्या हो गया, x बराबर 1635 हो गया। तो छोटी संख्या हमसे पूछ रहा है, तो छोटी संख्या x माइनस 1365 है ना, x की जगह पर क्या रख देते हैं 1635, इतना रख देते हैं। उसका देखिए 5 में से 5 जगह 0, और 3 है तो इधर पे चलेंगे तो इधर 13, 13 में 6 जगह कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 बचेगा। और उसके बाद कितना देखिए 5 बचा, 5 में से 3 जगह 2, अर्थात कितना हो गया 270। 270 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। देखिए इसी तरह से इसमें देखिए कुछ प्रश्न, सारे प्रश्न जो ऐसा होता है कि शॉर्ट में नहीं बनता है, आपको उस कुछ प्रश्न को लेकर के चलना पड़ेगा। अगर जो इसको आप जो है सीख जाइएगा तो फिर बिल्कुल इजी में बनने लेगा, 1-2 बार बना लीजिए, देखिए कितना इजी में बनेगा। तो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है उस चीज को देखते हैं। इतना संख्या को यदि निकटतम हजार में बदले तो होगा। देखिए 44,806 है, कितना है 44,806 है। इसको क्या कह रहा है, निकटतम हजार में। हजार में जैसे कहेगा ना बदलने के लिए, तो यहाँ पर ये देखना है कि 500 से अधिक है कि कम है। अधिक है तो क्या होगा, 44,000 है, 44,000 पर है तो 1,000 बढ़ा के होगा। अगर जब 500 से कम होगा तो क्या होगा, 1 घटा के होगा। देखिए 44,000 है और उसका 500 से अधिक है 806 है, क्या हो जाएगा, ये 45,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर बी। तो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5।
क्या कह रहा है, प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग है। प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग, देखिए प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, हम क्या बताए हैं कि n स्क्वायर होता है। प्रथम या फिर n विषम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, n स्क्वायर होता है। तो ये 4 का रहा तो 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, 4 का स्क्वायर नहीं दिया हुआ है तो फिर क्या हो जाएगा, 4 पावर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 4 तक है तो आप जोड़ के लिख सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7। तो लेकिन अगर जो यही बड़ा तक रहता है 20 तक 30 तक रहता है तो उतना लिख पाइएगा, इससे डायरेक्ट n स्क्वायर कीजिए बस हो जाएगा आपका। और उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 5 नंबर क्या कह रहा है, 5 तो हो गया। देखिए इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर में क्या कह रहा है, 2 गुना इतना है, 2 गुना 3 + 4 इतना है, बराबर क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम इसको इससे गुना करेंगे, उसके बाद इससे गुना करेंगे। 2 गुना 3 प्लस है तो प्लस दीजिए 2 गुना 4 इतना लिख सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस चीज को देखते हैं। इस अंक को यदि 1 से 9 तक से गुना करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होता है। मान लीजिए कोई संख्या, देखिए ऐसी संख्या मानिए जो कि हमको गुना करने में बिल्कुल क्या होगा, इजी होगा। हम संख्या क्या मानते हैं, मानते हैं 1। देखिए 7 नंबर का है, 1 मानते हैं। क्या कह रहा है, 1 से 9 तक के गुना करने पर गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होता है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर अंक का जो है ना योगफल निकालना है। अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होता है। देखिए अंक है जो है क्या है, 1 से गुना करेंगे, उसके बाद 1 से 2 से गुना करेंगे, उसके बाद 3 से, इसी तरह रहेगा 9 तक गुना करेंगे। अर्थात 1 से 9 तक के योग बराबर क्या होता है, प्राकृत संख्या के का योग क्या होता है, स्मॉल n इंटू n + 1/2 इतना होता है। देखिए 9 और 9 + 1 10, 10/2 कितना हो जाएगा, 5 2 10, 9 × 5 45 हो जाएगा ना, 45 का। देखिए इसके अंकों का योग 4 + 5, एक 4 है और ये 5 है, 4 + 5 कितना होगा, 9 होगा। अर्थात उसके अंकों का योग हमेशा क्या होगा, 9 होगा। ऑप्शन नंबर बी। तो फिर चाहते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। बड़े ही मजेदार सवाल है। आप लोग जब इसको देखिए, इसके आप रिवीजन के तौर पर चलिए, रिवीजन करते चलिए, उसके बाद देखिए आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट भी दे रहे हैं साथ में। तो अब इससे अच्छा क्या चाहिए। आज देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इस अंक के अतिरिक्त प्रत्येक अंक के न्यूनतम 2 गुणनखंड होते हैं। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में। क्या कह रहा है फिर अगले संख्या में, अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 में देखिए क्या कह रहा है, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग बराबर क्या बताए हैं, स्मॉल n इंटू n + 1। क्या है, सम संख्या का योग बराबर है, समझ गए ना, स्मॉल n इंटू n + 1। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग कर रहा है ना, 25 n की जगह पर 25 रखिए, आप 25 + 1 कितना हो जाएगा, 26। इसको गुना कीजिए, आपका उत्तर आ जाना है। 25 × 6 करेंगे तो 150, 150 का 0 बच गया 15, 25 × 2 50, और 50 और प्लस 15 कितना हो जाएगा, 65, अर्थात 650। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर फिर 10 पर चलते हैं। 10 में क्या करा, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग तो क्या हो जाएगा, देखिए विषम संख्याओं का योग बराबर, हम सूत्र क्या बताए हैं, क्या होता है, n स्क्वायर होता है। क्या होता है, n स्क्वायर होता है। अभी जस्ट पहले बताए हैं n स्क्वायर होता है। तो क्या कर रहा है 20, तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाना है, 400 हो जाना है। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, तो 20 का स्क्वायर ही दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है उसको देखते हैं। बड़े ही मजे आ रहा होगा, आप लोग जो है शेयर भी करें ताकि हमको भी
और आपको उत्साह के साथ, अधिक उत्साह के साथ पढ़ने में मज़ा आएगा। और इससे बेहतर और सारे भी जो भी कहिएगा आप लोग, उसको जो है ढेर सारा हम कंटेंट इसी तरह लाते रहेंगे। तो फिर देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में। एक लड़का मेले में 3 स्टॉलों पर जाता है। प्रत्येक स्टॉल पर वह 1 रुपया प्रवेश शुल्क देता है। शेष आधा धन स्टॉल पर खर्च कर देता है तथा 1 रुपया बाहर जाने का शुल्क देता है। अंत में उसके पास 3 रुपया शेष रहते हैं। उसके पास प्रारंभ में कितने रुपये थे? देखिए इसमें क्या कह रहा है, 3 स्टॉल पर जाता है, 3 स्टॉल पर जाता है और उसको लास्ट में कितना रुपया बचता है? 3 रुपया जो उसको शेष बचता है। देखिए तीसरे स्टॉल पर जब वो जाएगा, तीसरे स्टॉल पर उसको कितना बचा था? 3 रुपया बचा था। 3 रुपया देखिए अब जो हम क्या करेंगे, इसको शुरुआत से नहीं हम पीछे जाएंगे, हमको आंसर से मतलब है ना, जो जिससे आसान लगेगा उससे बनाएंगे हम। क्या करा, तीसरे स्टॉल पर क्या करा था? 3 रुपया देता है, तो यहाँ पर 1 रुपया देता है तो वहाँ पर घटेगा, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे हम अपने जगह पर, मतलब हमको कितना रुपया था जानने के लिए हम उसमें जोड़ते जाएंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। उसके बाद क्या कहता है, शेष आधा धन स्टॉल पर खर्च कर देता है। आधा धन खर्च कर देता है तो फिर क्या होगा, उसके पास क्या होगा? 1 रुपया होगा ना, अर्थात आधा धन करता है तो हम उसमें क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। उसके बाद फिर क्या करता है, जाने बकत 1 रुपया दे देता है तो हम ग्रहण करेंगे तो क्या करेंगे? 1 रुपया जोड़ देंगे। कितना होगा? देखिए 3 1 4, 4 2 8, 8 1 9 हो गया 9 रुपया। तो फिर उसी तरह करेंगे 9 + 1 गुना 2 + 1, कितना है? 9 कम 9 10 हो जाएगा, 9 10, 10 दूना 20, 1 21। फिर क्या हो जाएगा? 21 + 1 गुना 2 + 1, 21 1 + 1 कितना हो जाएगा? 22, 22 दूना 44, 44 + 1 कितना हो जाएगा? 45। अर्थात मेरे पास ये कितना किसका हो जाएगा? दूसरे स्टॉल का खर्च हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? देखिए ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टॉल पर उसके पास जितना था वो हो गया। अब क्या हो गया? देखिए उत्तर आपका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो फिर देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस चीज को देखते हैं। जब इस बुक के सॉल्यूशन में जाइएगा तो देखिएगा उसमें जो है बहुत लेंदी है, लेकिन उस तरह से नहीं चलना है। हमको जो है सिलेक्शन लेने से मतलब है और हमको पेज भरने से मतलब नहीं है, जो कि बोर्ड एग्जाम है। अब पेज जितने भरेगा उतने नंबर भर के मिलेगा, वैसा नहीं है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में। एक बंदर गोलाकार खंभे जो 21 मीटर ऊंचा है पर 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, लेकिन अगले 1 मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है, तो बंदर को खंभे की चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? देखिए क्या कह रहा है, 21 मीटर खंभा जो है लंबा है। कितना मीटर है? 21 मीटर लंबा है। अच्छा ये बात बताइए, लास्ट में जो होगा, मान लीजिए 2 मिनट में जो है क्या कर रहा है, यहाँ पर अगले मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है, पहला मिनट में जो है 6 मीटर चढ़ जाता है, फिर अगला मीटर जैसे अगला बार जैसे चलता है ना, चढ़ता है तो 3 मीटर और पिछुए खिसक जाता है। तो पिछुआ खिसक जाता है तो क्या होगा? 2 मिनट में कितना चढ़ा? 6 मीटर पहले चढ़ा था, अगले मिनट में 3 मीटर और पीछू खिसक जाता है तो कितना चढ़ा? अर्थात 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ा। 3 मीटर चढ़ा, लेकिन अंतिम बार क्या होगा? एक बार उछाल मारेगा तो कितना चल जाएगा? 6 मीटर पर, अर्थात ऊपर पर पहुंच जाएगा। क्या करेंगे हम? सबसे पहले 6 मीटर इसमें से घटा लेंगे, कितना बच जाएगा? 15। अर्थात अब क्या करना है हमको? 15 मीटर चढ़ना है। 15 मीटर देखिए 2 मिनट में कितना चढ़ता है? 3 मीटर चढ़ता है। यहाँ पर क्या कर, आप बताइए यहाँ पर कितना से गुना करेंगे जो कि 15 पूरेगा? यहाँ पर मिनट, इसको घटा देते मीटर को, 3 में कितना गुना करेंगे? 5 से। 3 × 5 = 15, देखिए 15 मीटर पर चढ़ गया। उसके बाद यहाँ भी 3 से गुना कीजिए, हो गया 15 मीटर चढ़ गया। अब जो है एक छलांग जैसे लगाएंगे कि 21 मीटर पहुंच जाएंगे। देखिए क्या करा, एक यहाँ पर जो है 1 मिनट और चढ़ेंगे तो क्या हो जाए? 3 दूना 6 + 1 7, अर्थात हम जो है 7 मिनट में उस 21 मीटर खंभा पर बंदर जो है, हम नहीं बंदर चढ़ जाएगा। क्या है देखिए कितना हो गया? 3 दूना 6 + 1 7 हो गया। कहाँ देखिए बंदर को खंभे की चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 से गुना किया है ना, 3 गुना 5, तो यहाँ पर भी 5 से गुना करना पड़ेगा ना। क्या 5 से 5 दूना 10 + 1 कितना आ जाएगा?
11 मिनट में। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी। तो फिर चलते देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस तरह का प्रश्न को जो है ना आप जो है मन में ही बना सकते हैं। जब सीख जाइए एक दो बार बना लीजिए, उसके बाद देखिए कितना मजा आएगा। तो फिर क्या है, एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे को आधा झुंड मिलता है, दूसरे को 1/4, तीसरे को 1/5 हिस्सा मिलता है, और देखिए चौथे को 7 गाय मिलती है। तदनुसार n का मान क्या होगा? सबसे पहले देखिए इसको जो है आसानियों में कैसे बनाएंगे। मान लीजिए n गाय है, ठीक है, n गाय है, n गाय में से क्या कर दिया, x मानते हैं, x में से क्या कर दिया 1/2 x गाय है और आधा हो जाए एक बेटा को दे दिया। क्या पहले बेटे को आधा झुंड मिलता है, दूसरे को 1/4 मिलता है, 1/4, दूसरे को कितना मिलता है 1/4 मतलब 1/4, तो क्या हो जाएगा x/4, 1/4, तीसरे को 1/5 हिस्सा मिलता है, तीसरा को क्या मिलता है अर्थात x/5, ठीक, 1/5 हिस्सा मिलता था। चौथे को 7 गाय मिलती है, तो 7 गाय मिलता है तो 7 को ऐड कर देंगे। और उसके बाद क्या कर है, मिलती है तदनुसार n का मान कितना है, n का मान कितना है, तो क्या कर रहा है n के लिए हम क्या माने हैं x माने हैं, तो अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा x यहाँ पर हम लिख देंगे, जो कि उसके पास पहले से x गाय था। अब इसको सॉल्व कीजिए, मेरा उत्तर आ जाएगा। देखिए इसका सबसे ऐसे लेंगे, कितना हो जाएगा 500 के 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम इसमें 10 से गुना करेंगे, ऊपर भी क्या होगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाए 4 5 20, यहाँ कितना हो जाए 5x, इसको 500 के 20 4x बटे नीचे कितना हो जाएगा 20, और यहाँ बचेगा 7, 7 गुना 20 करेंगे कितना 140 बराबर x। यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए 10 + 5 15, 15 4 कितना हो जाएगा 19, और 19 हो जाएगा 19x + 140, इधर कितना हो जाएगा कोना कोनी गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा 20 गुना x 20x, इधर जाएगा तो घट के कितना हो जाएगा x बराबर 140। ऑप्शन नंबर देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस चीज को देखते हैं। कहा जाता है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। देखिए तो फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिससे इतना से विभाजित करने पर क्रम से 38 54 80 110 शेष बचता है। क्या कह रहा है 48 64 90, 48 64 90, और उसके बाद क्या है 120 है, और देखिए शेष इसका कितना कितना बच रहा है, इसका 38 बच रहा है, और उसके बाद 54 80 110, 54 है 80 है और इसका 110 है। सबसे पहले देखिए तो इसका क्या है अंतर कितना है, 48 और 38 के बीच 10 है, सब के बीच देखिए कितना कितना का अंतर है, सब के बीच 10 ही अंतर है। तो क्या करना है, तो इसका जो है एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए इसको पकड़िए, तो 4 तिया 12, 3 चौके 12 और 10 है तो एगो 10 से गुना कीजिए। इस तरह बताए हैं कि एलसीएम जो किस तरह से इजियम बनाएंगे। इतना हो गया, देखिए 90 को 9 × 5 = 45, देखिए 5 इसमें है, ये है 2 है, ये 9 पर यदि यहाँ पर 10 ले लेते 10 हटा दीजिए 9 बचा, 3 तिया 9 3 है, ये एगो 3 से गुना कर दीजिए 64, देखिए 8 8 64 होता है ना, 4 दूना 8, यहाँ पर 8 है, ये है 8 नहीं है तो एगो 8 से गुना कर दीजिए। उसके बाद 48, 12 चौक 4 तिया 12, 12 चौक इसमें 4 है, ये है 48 पुर गया, ये मेरा एलसीएम आ गया। उसको देखिए एलसीएम आया तो कितना सब गुना कीजिए, 3 चौक 12, 12 तिया 36, 36 गुना 8 करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 8 छक 48, उसके बाद 8 तिया 24, 24 4 कितना हो जाएगा 28 288, और 1 0 है, 1 0 यहाँ बैठाइए। यहाँ पर क्या करा अंतर, देखिए यहाँ पर क्या है भाग, यहाँ पर संख्या और उसके भागफल शेषफल के बीच अंतर कितना का है 10 का है, बस यहाँ पर 10 घटा दीजिए, मेरा उत्तर हो जाएगा 2870। ऑप्शन नंबर किस में है 2870, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। तो फिर देखिए इस तरह से बिल्कुल सारे प्रश्न को धुआं करते चलेंगे,
तो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कुछ विद्यार्थी कहता है कि सर हमको जो है ना मैथ थोड़ा सा भारी लगता है। अरे भारी लगेगा, दिमाग में ठोक देंगे सबको, भारी लगेगा। और इस तरह से बताएंगे कि बच्चा भी जो है ना, दूध पीता बच्चा भी आराम से सीख जाएगा। आप लोग सिर्फ बने तो रहिए क्लास में। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में, 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी जाती है। प्रथम 3 का गुणनफल इतना, अंतिम 3 का गुणनफल। देखिए सबसे पहले संख्या की जो है ए बी सी और डी, 4 संख्या जो है इसको हम मान लिए हैं, ठीक, मान लिए हैं। और क्या कह रहा है 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का गुणनफल इतना है। तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? ए बी और सी का और गुणनफल कितना है 385 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। और क्या कह रहा है अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। अंतिम 3 क्या है बी सी डी का गुणनफल कितना है यहाँ पर दिया हुआ है 1001, यहाँ पर बराबर दे देते हैं। अब इसको काटिए, देखिए बी और सी कट रहा है, बी और सी काटते हैं, ए और डी बचा है ना, बचा है, रहने दीजिए। इसके बाद देखिए काटिए, इसको किससे कट रहा है? हम 3 से काटते हैं, 3 दूना 6, और नहीं कट रहा है 3 से, 11 से काटते हैं, करता है। देखिए 11 नमा 99, 1 बचा, और उसके बाद फिर कितना बच रहा है 11 बचा, 11 से एक बार में कट गया। उसके बाद देखिए 11 से फिर काट रहे, 11 तिया 33, 5 बचा, 11 बचे 55, अर्थात 35/91 हो रहा है। देखिए 7 से काटिए तो कट रहा है क्या, 7 एकम 7 2 7, हाँ कट रहा है, 7 एकम 7 7 तिया 21, 2 बचा 7 21, उसके बाद 7 बचे 35, 5/13, अर्थात ए बटे बी बराबर क्या हो जाएगा 5/13। इसमें क्या पूछ रहा है प्रथम अभाज्य संख्या। देखिए प्रथम अभाज्य संख्या क्या है ए है, तो इसमें क्या है ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए। तो फिर इस तरह से बिल्कुल धुआं करते चलेंगे। तो फिर देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस चीज को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पर। 16 में क्या है 20 तक ही कराना है और 4 प्रश्न है जो कि बिल्कुल इजी में सारे प्रश्न क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक 99 के ठीक ठीक विभाजित होगा। देखिए 99 कह रहा है ना, 99 का फैक्टर थोड़ी है 11 गुना 9, हम इसको लिख सकते हैं क्या 11 से विभाजता के नियम क्या बताए हम कि देखिए इसको अल्टरनेटिंग जोड़िए और उसके बाद घटाइए। सबसे पहले हम इसको ऑप्शन जरा लिख देते हैं। ऑप्शन देखिए क्या है 42 76 7, 42 76 7, बी में क्या है 31 78 1, 31 78 1 दिया हुआ। और उसके बाद देखिए सी में क्या है 21 18 7, 21 18 7, और डी में क्या है 53 65 8, 53 65 8, इतना दिया है। देखिए 11 से विभाजता के नियम क्या बताए हैं इसका, देखिए यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पर एक अंक छोड़ करके जोड़िए, उसके बाद क्या करना है फिर इसको फिर जोड़िए, उसके बाद घटाना है, या फिर 0 होगा या फिर 11 के गुना जब होगा तो वह संख्या क्या होगा 11 से विभाजित होगा। इसको जोड़िए 4 + 7 11, 11 + 7 कितना हो जाएगा 18, उसके बाद 2 + 6 कितना हो जाएगा 8, 18 में से 8 जाएगा कितना बचेगा देखिए 10 बच रहा है। 10 क्या होगा 11 से विभाजित होगा, 0 आता है या फिर 11 से गुना 11 22 33 इस तरह से आता है तब 11 से विभाजित होगा, तो क्या होगा ऑप्शन में ई नहीं होगा। अब देखिए 3 + 7 10, 10 + 1 कितना हो 11, और उसको 8 1 9, 2 बच रहा है, ये भी नहीं होगा। देखिए इसको 2 + 1 3, 3 + 7 कितना हो जा रहा है 10, 8 + 1 9, 1 बच रहा है, 1 नहीं होगा। देखिए अब क्या हो रहा है देखिए 5 + 6 11, 11 + 8 कितना हो जाएगा 19, 19 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, ये कितना बच रहा है 11, अर्थात ये मेरा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से सारे प्रश्न को धुआं करते चलेंगे। देखिए आप लोग जो है इसको जो है देख कर ही बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन देखिए मन में बनाइए। देखिए अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, प्रैक्टिस जब कर रहे हैं एक बार जो है कलम लगा करके आराम से बना लीजिए, उसके बाद जो है ना मन में बनाने का कोशिश कीजिए। जब प्रैक्टिस सेट बनाते हैं ना तो उस मन में बनाने का कोशिश कीजिए, पहले भी बना लीजिए और उस टाइम भी बनाइए। देखिए किस तरह से फास्ट चलता है कलम। तो फिर देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 17 पर।
चलते हैं। क्या कह रहा है, भिन्न एतना को उनके मूल्यों के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर इनमें से कौन सा भिन्न चौथा होगा। देखिए अवरोही क्या कह रहा है, अवरोही अवरोही में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़का लेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, इस तरह से हम चलेंगे। क्या कर रहा है, उनको अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर इनमें से कौन सा भिन्न चौथा होगा। क्या है, 4/5 है, उसके बाद क्या है 6/7 है, 6/7 है, उसके बाद 2/9 है, उसके बाद 9/11 है, उसके बाद 3/8 है। सबको भाग दीजिए, भाग देने के बाद देखिए सबसे पहले बड़ा है, और उसके बाद देखिए इस तरह से चौथा लेटर कौन है उसको हम देखेंगे। 4 है तो 5×8 40 8, इसके बाद देखिए 7 है, 7×8 56, उसके बाद देखिए फिर 4 बच रहा, 4 से 7 बचे 35, 2 अंक तक करेंगे। उसके बाद देखिए 9×2 18, और उसके बाद 2 बार खा रहा 18, उसके बाद 20, 2 बच रहा, फिर कितना हो रहा 9×2 18, 2 2 आ रहा है, यहाँ तक रहने देते। उसके बाद देखिए इसको करिए तो 11×8 88, आज उसके बाद 8 बार में खा रहा 89 में 2 बच रहा है, फिर 2 बच रहा है तो 20 हो गया, 11×1 11 इतना हो रहा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8 तिया 24, उसके बाद कितना बच रहा है 6 बच रहा, यहाँ तक अब हो गया। देखिए अब क्या करना है, चौथा सबसे पहले बड़का वाला ये हो गया, उसके बाद ये पहला दूसरा तीसरा छट गया, उसके बाद तीसरा नंबर, और तीसरा नंबर पर तो यही होगा ना 3/8। ऑप्शन नंबर देखिए किसमें है, 3/8, ऑप्शन नंबर सी में। तो फिर चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस चीज को देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/5वां भाग रेल द्वारा, 9/20वां भाग कार द्वारा एवं 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी कर लेता है, तदनुसार उसकी पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की है। यही कह रहा है ना 17 18 में। देखिए पूरा यात्रा क्या है, एक मान लेते हैं, एक में से क्या कह रहा है, रेल द्वारा 2/15 चला, उसके बाद क्या चला 9/20वां भाग कार द्वारा चला, 9/20वां भाग कार द्वारा चला, और शेष कितना है 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर पैदल चला। तदनुसार उसकी पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की है, तो 10 चला। अब देखिए एक में से घटाइए इसको, जितना बचेगा इसको नीचे तुलना करेंगे, और पूरा टोटल ज्ञात करने के लिए टोटल कितना एक मान है, 1 से गुना कर देंगे। ठीक, अब देखिए इसको घटाइए तो कितना हो जा रहा है 60 हो जा रहा है एलसीएम। इसको यहाँ पर कितना 1 में गुना करें, 60 से 15 चौक 60, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 20 तिया 60, 9 तिया 27 हो जा रहा है। अब देखिए 8 7 15 35 हो रहा है, 60 में से 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 25 बटे कितना हो जा रहा है 60 25 25 12 पंचे 60, 5/12 हो जा रहा है, 5/12। जब 12 नीचे है तो इसको उलट के गुना करेंगे कितना, यहाँ पर 12 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 5 दूना 10, 2 गुना 12 कितना हो जा रहा है 24, अर्थात पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की थी, पूरी यात्रा 24 किलोमीटर की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो फिर देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में क्या है उस चीज को देखते हैं। मात्र अब जो है 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, अब समझ लीजिए कि बेड़ा पार होने वाला है, समझ लीजिए। और इसी तरह से और नेक्स्ट क्लास आएगा उस चीज को भी देखिए। और सारे जब प्रीवियस ईयर, ये देखिए प्रीवियस ईयर जो है आपके समझ लीजिए रामबाण साबित होने वाला है। प्रीवियस ईयर ही, चाहे आप किसी भी एग्जाम को देख लीजिए, प्रीवियस ईयर कहीं से भी डालेगा ना, अगर जो मॉडर्न क्वेश्चन भी डालेगा तो 60% प्रीवियस ईयर लेगा, उसके बाद 60-70% प्रीवियस ईयर लेगा, उसके बाद फिर जो होगा थोड़ा सा मॉडरेट करेगा। मॉडरेट वही करेगा जो आप जान रहे ना, सिर्फ जैसे कि रास्ता मान लीजिए घर जाना, इधरों से घरे जाएंगे उधरों से घरे जाएंगे तो दूसरा रास्ता थोड़ा सा बदल देगा, बस वही दूसरी भाषा में क्या कहेंगे, बस वही है। लेकिन समझ के थोड़ा बनाइएगा, सब इजी है। क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग के एक सवाल में गुणक भागफल का 10 गुना। क्या कर रहा है, गुणक भागफल। देखिए भाज बराबर क्या होता है, भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। यहाँ गुणक क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं क्या, भाजक बराबर। ठीक, भाग के एक सवाल में गुणक भागफल का 10 गुना है, और गुणक अर्थात भाजक जो है ना भागफल का 10 गुना है, 10 गुना, तथा शेषफल का 5 गुना है, तथा क्या कर रहा है शेषफल का
5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य कितना होगा। शेषफल क्या कर रहा है 46, तो इसकी जगह पर 46 रख देते हैं। 46 है तो भाज्य कितना है, तो भाज्य कितना है उसको ज्ञात करें। देखिए 46 गुना 5, जब ये इसके बराबर है तो यहाँ 5 है, ये है। देखिए यहाँ पर 10 में क्या है 5 गुना 10 2 है ये ना, तो यहाँ पर अर्थात क्या रख देंगे 23 रख देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 23 गुना 10 230 हो जाएगा। इसको भी गुना कीजिएगा 230 आएगा। तो देखिए अब क्या कर रहा है भाज्य क्या है, तो भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाज्य क्या है भाजक कितना है 230 है। भागफल कितना है देखिए यहाँ पर कितना ला है 23 ला है। अब भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, शेष कितना है 46। बस इसको गुना कीजिए बस आ जाएगा। देखिए 23 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 529 प्लस 0 और प्लस 46 करेंगे, 46 जोड़ देते हैं 6 9 4 कितना हो जाएगा 13 और 2 1 3 5 53 36 इतना हो जाना है। देखिए 53 36 ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। तो फिर चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर और नेक्स्ट पर, और ये जो है आपका आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस चीज को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, उन 3 क्रमांक संख्याओं को गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। क्या कह रहा है उन 3 क्रमांक संख्याओं नहीं 20 में है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि 675 को गुना किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन हो। देखिए इस तरह का प्रश्न रहेगा ना 600 कितना है 75 इतना ही है ना। सबसे पहले इसको फैक्टर तोड़िए कितना, जब 5 से 5 कम 5 हो जाएगा, 1 बचेगा 5 दिया 15 2 25 25। आप बताइए देखिए 5 से करेंगे तो 5 दूना 10 उसका 5 सते 35, फिर कितना से खाएगा 3 से 9 तिया 27, फिर 3 से 3। अब बताइए देखिए 3 कितना है 3 बार है 3 बार है। अब 5 कितना बार है 5 2 बार है। अच्छा बताइए घन क्या होता है, किसी भी संख्या को उसको 3 बार गुना। अब बताइए 3 जो है कितना बार है 3 बार है, लेकिन 5 क्या बार है 2 बार है ना। एक बार और बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा घन नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक बार और 5 से गुना कीजिए। तो यही तो कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि इतना को गुना किए जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन हो। तो क्या किससे गुना करेंगे 5 से गुना करेंगे, ऑप्शन नंबर क्या है सी में है। तो फिर चल आज देखिए इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्लास में बहुत मज़ा आया होगा, आनंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, साथ में अपने फ्रेंड से शेयर भी जरूर करें। जय हिंद।